नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को जारी किए गए विज्ञप्ति के बारे में। तो समूह गौ के अंतर्गत इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि आज दिनांक 31 जनवरी को जारी की गई है और इसमें ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होंगे वह 6 फरवरी से और जो अंतिम तिथि होगी वह 28 फरवरी तक होगी। और जो इसकी लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है, यानी कि जो अनुमानित तिथि है लिखित परीक्षा की, वह कौन सी है, हमारा 20 अप्रैल। यानी कि 3-4 महीने के अंतर्गत ये परीक्षा, 3 महीने के अंतर्गत ये परीक्षा क्या कर दी जाएगी, कंडक्ट करवा दी जाएगी। ठीक है। तो इसमें अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी और इसी के साथ साथ के 7 पदों के लिए और प्रावधानिक सहायक के लिए 1 पद, ठीक है, वर्ग 1 के लिए 3 पद, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पद। तो इसी तरीके से बहुत सारे पदों के कुल टोटल 241 रिक्त पदों पे ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। और इस पे जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह यूके ट्रिपल एससी की साइट से अपना ऑनलाइन आवेदन जो है आरंभ कर सकते हैं। ठीक है। 28 फरवरी इसकी क्या है, अंतिम तिथि है। ठीक है। तो इसमें विभिन्न जो वर्ग हैं उन पे ये विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे पद नाम है हमारा सहायक कृषि अधिकारी और रसायन शाखा की है, कुल 7 पदों पे ये विज्ञप्ति है। और वेतन मांग की बात करें तो इसका लेवल 7 की ये क्या है, विज्ञप्ति है। और आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक क्या होनी चाहिए, इसकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, कृषि और रसायन विज्ञान, कृषि रसायन में या फिर मृदा विज्ञान में या भू संरक्षण में इसका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पद है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। और अगर बात करें वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक में पदों की संख्या की तो कुल 3 पद हैं। और इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता है उसमें प्रथम स्थान में कृषि स्नातक होना चाहिए। ठीक है। या फिर हम बात करें इसके जो अन्य पॉइंट हैं, जो भारतीय दुग्धशाला है उसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पशुशाला और दुग्धशाला के क्या होना चाहिए, इसका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इस पद के लिए अर्हताएं हैं। फिर है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट में 10 पद हैं। इसके लिए भी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं, उम्र सब में एक ही ऐसी है, 21 से 42, और लेवल 6 की ये क्या है, पोस्ट है। और अगर बात करें इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की तो माध्यमिक शिक्षा परिषद में उत्तराखंड में किसी भी जो इंटरमीडिएट है उसमें जीव विज्ञान होनी चाहिए या फिर गणित विषय होना चाहिए। ठीक है। पीसीबी या फिर पीसीएम से आपने इंटर किया हो। इसी के साथ साथ सेवा में पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बेसिक जो फार्मेसी होती है उसका डिप्लोमा रखता हो। ठीक है। और तीसरी जो अनिवार्य अर्हता है वह क्या है, देवनागरी लिपि में इसका हिंदी का कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। ये क्या है, हमारा फार्मासिस्ट के लिए अनिवार्य अर्हताएं हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारा केमिस्ट का है। केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत में लेवल 6 की ये क्या है, पोस्ट है। और इसमें भी रसायन शास्त्र या के साथ जो ग्रेजुएशन है वह क्या होना चाहिए, किया होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद प्राविधिक सहायक वर्ग 1 की ये क्या है, ठीक है, अभियंत्रक शाखा है। कुल पद इसमें क्या है, 3 है। और अगर बात करें लेवल 7 की ये क्या है, पोस्ट है, या वेतन मांग इसका लेवल 7 है। और अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिक में क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे पद हैं जिन पे अलग अलग अनिवार्य अर्हताएं हैं। आप जो शैक्षिक योग्यता है उसके हिसाब से देख के यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पद है वह है हमारा, बहुत सारे
बच्चे जिसके लिए पूछ रहे थे। और इसमें एक और है पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है, कुल 120 पद, यानी कि सबसे ज़्यादा पद इसी में है। इसके लिए ये विज्ञप्ति भी इसमें ऐड है, जिसका लेवल मांग है लेवल 6 की, ये क्या है हमारी वेतन मांग है इसका। और अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या फिर कृषि या फिर पशुपालन में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, किसी भी एक विषय में, या तो जीव विज्ञान में हो या कृषि में हो या फिर पशुपालन में हो। तो बहुत समय से बच्चों की क्या चल रही थी, वेटिंग चल रही थी पशुधन प्रसार अधिकारी की, तो उसकी ये क्या है विज्ञप्ति आ गई है। कुल 120 पद, सबसे ज़्यादा पद इस विज्ञप्ति में इसी के हैं। इस पे ये क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का वेट यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है हमारा खाद्य प्रसंस्करण की है, शाखा वर्ग 3, और इसमें लेवल की बात करें तो लेवल 4 की ये क्या है विज्ञप्ति, वेतन मांग है इसका लेवल 4 है, ठीक है। और ऐसे ही करके जो इम्पोर्टेंट दूसरी हमारी पोस्ट है इसमें, वह हमारा प्रारूपिक सहायक की है, वैज्ञानिक सहायक की है। बहुत सारे पोस्ट हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वह है वनदोरोगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लगातार वेट कर रहे थे और इसके सिलेबस का भी वेट कर रहे थे कि सिलेबस क्या होगा। तो इसमें बीच में बात चली थी कि इसमें उत्तराखंड और हिंदी भी ऐड होगी, जो कि 50 नंबर की रहेगी और 50 नंबर की साइंस रहेगी। परंतु अभी ऐसा नहीं है। इसमें जो पिछला सिलेबस ही था वही सिलेबस रहेगा, यानी कि पीसीबी और प्लस पीसीएम, यानी कि पूरी साइंस यहाँ पे रहेगी इसके सिलेबस में, ठीक है। तो अभी इस पे कुल पदों की संख्या जो है विज्ञप्ति में जारी नहीं की गई है, क्योंकि वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधन क्या है, अधियाचन प्राप्त होने पर रिक्तियां यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इस विज्ञापन में शामिल कर दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि जितने भी पद वहाँ पे रिक्त होंगे उतने पद इस विज्ञप्ति में जारी कर दिए जाएंगे। अभी पदों की संख्या यहाँ पे जारी नहीं की गई है, ठीक है। कुछ ही समय बाद इसको अपडेट करके यहाँ पे पदों की संख्या भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और किस क्षेत्र में कितने पद हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेवल 5 की ये क्या है पोस्टें हैं, और 18 से 28 वर्ष इसमें क्या है हमारी उम्र मांगी गई है, ठीक है। और भारत में इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वह है भारत में विधि द्वारा स्थापित परिषद या फिर जो उत्तराखंड राज्य की मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, किसमें, साइंस से, ठीक है। यानी कि कृषि विज्ञान, कृषि अथवा विज्ञान के साथ, या तो इंटरमीडिएट किस में किया होना चाहिए, कृषि में, या फिर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वह क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत समय से इसका यहाँ पे वेट भी चल रहा था। इसमें फिजिकल भी होता है। तो फिजिकल की बात करें तो इसमें हाइट होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, जिसमें पुरुष की 163 और महिला की 150 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई मांगी गई है। और अगर आप पर्वतीय हिल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर, और इसमें सीना फुलाव सिर्फ ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए होगा, 5 सेंटीमीटर का उसमें क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए आपने यहाँ पे हिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो पुरुषों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें अगर बात करें शारीरिक जो फिजिकल है तो फिजिकल होगा 25 किलोमीटर दौड़ पुरुषों की, और महिलाओं के मामले में जो दौड़ होगी वह 14 किलोमीटर होगी। और जो समय है अधिकतम दोनों में ही 4 घंटे है। 4 घंटे में आपने 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 14 किलोमीटर महिला अभ्यर्थी को यहाँ पे इस फिजिकल को पास करना होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा सब में ही 100 अंकों की होगी और बहुविकल्पीय होगी, और 2 घंटे का यहाँ पे समय रहेगा। जो ओएमआर सीट है उसके लिए उस क्षेत्र पे या ओएमआर पे यहाँ पे क्या होगी, विज्ञप्ति या परीक्षा होगी, ठीक है। तो आप लोग जो UK SSC की साइट है वहाँ पे जाके अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। 9 फरवरी से ये पोस्ट जो फॉर्म है वह फिल होने शुरू हो जाएंगे, और इसका सिलेबस भी आपको इसी विज्ञप्ति के नीचे पे मिल जाएगा।
ठीक है, जितने भी हमारे ऊपर पद हैं उनके हिसाब से नीचे सिलेबस दिया गया है। आप वहाँ पे जाके उस अनुसार जो जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हैं, जिस भी पद के अंतर्गत आप फॉर्म भर रहे हैं जिस पद के लिए, उस पद का आप सिलेबस यहाँ से निकाल के भर सकते हैं। ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं।